अमीर और गरीब दोनों लोग आजकल अपना रहे हैं 32 बार फार्मूला, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च करके भी जब उनका वज़न कम नहीं हो रहा है तो वो लोग सारे भी 32 बार फार्मूले को ही अपना रहे हैं और जिसके वजह से उनका अच्छा खासा वज़न कम हो जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मेरे व्लॉग चैनल में, जो कि व्लॉग चैनल का नाम है झारखंड ब्लॉगर राधा, उसमें मैं आप सभी के साथ वेट लॉस जर्नी शेयर करती हूँ। साथ ही बहुत सारी रेसिपीज़, रेगुलर वाली रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आप सभी के साथ रेगुलर अपना व्लॉग शेयर कर सकूं। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जैसा कि स्कूल खुल चुका है तो अब तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही। तो यहाँ पर ना मैं सुबह उठ करके, बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो सुबह उठते के साथ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन भैया मुझे सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह तो नहीं करती हूँ। लेकिन बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जी जब ऑफिस चले जाते हैं, तब मैं अपना जो एक्सरसाइज हुआ वो मैं करती हूँ। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा तो भाई इसी तरीके से चलता है। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि 32 बार को ना मैं कंटिन्यूसली रखूँ, ताकि मेरा वेट मेंटेन रहे, क्योंकि मैंने अपना वेट अच्छा खासा कम कर लिया है। तो इस वेट को ना मैं ज़्यादा बढ़ने देना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए ना हमेशा कोशिश में लगी हुई रहती हूँ। तो चलिए, अभी सुबह के 5:45 हो चुके थे और बच्चे जा चुके थे दोनों। आज दोनों बच्चे बाइक से ही गए हैं, हस्बैंड जी छोड़ करके आए हैं, क्योंकि मिष्टी का लेट हो गया था उठते उठते। तो वो बोली पापा मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, तो वो चले गए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं हमारा फूल, और बारिश तो भैया रुकी नहीं है। तो वो लोग गए, उसके बाद फिर मैं अपना ले ली हूँ यहाँ पर नींबू पानी। सुबह का आपका जो वाटर होना चाहिए, डिटॉक्स वाटर, वो या तो गुनगुना लीजिए या फिर सौंफ पानी, ज़ीरा पानी, धनिया पानी, या फिर सबसे बेस्ट नींबू पानी। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अदरक दालचीनी के साथ भी नींबू पानी लेते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूर लीजिएगा। सुबह सुबह ठंडा पानी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, गुनगुना ही लीजिएगा। हमारी कुछ फ्रेंड बोलती हैं कि आप सारा टाइम पीती हैं क्या? तो नहीं डियर, ठंड के समय में जब भी पानी पीती थी गुनगुना ही पीती थी, लेकिन अभी गर्मी का समय है तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी लेती हूँ। उसके बाद सारा टाइम मैं नॉर्मल पानी ही लेती हूँ। हाँ, मैं फ्रिज का पानी बहुत साल से छोड़ रखी हूँ, मैं फ्रिज का पानी नहीं लेती हूँ, क्योंकि थायराइड की वजह से ना कहते हैं कि फ्रिज का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद फिर मैं पूरे अपने घर का काम की, उसके बाद बोली चलो थोड़े बहुत वॉक कर लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे ना मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वॉक की हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर स्किपिंग कर रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट टाइम में आप लोग एक टाइम में कितने बार कर लेते हैं? मैं तो 35, 40, कभी कभी 50 भी कर लेती हूँ। रेगुलर करूँगी ना तो 100 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन बहुत दिनों बाद मैं कर रही थी तो इसीलिए ना सिर्फ 35 करके ही रुक गई थी। और दूसरा ना, स्पेस भी नहीं है मेरे घर में उतना, तो इसीलिए फंस जा रहा था बार बार, तो इसीलिए छोड़ दी। अब चलिए, नहा धोआ करके पूजा पाठ करके, आज मैं पूजा पाठ कर ली थी, आज मुझे पूजा करना था तो आज मैं पूजा भी कर ली हूँ। उसके बाद फिर आ गई थी किचन में आते के साथ सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ाई और सत्तू का पराठा बना था सुबह नाश्ते में। तो वो ना मेरी कमजोरी है, सत्तू की पराठे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। चना वगैरह रहता तो मैं खा लेती, लेकिन अभी ना मौसम भी बादल बादल सा है, बारिश वाला है, तो इसीलिए सत्तू पीने का मेरा मन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक रखा हुआ था, छोटा सा मैं बना कर रखी हुई थी अपने लिए ही कि इसे मैं खा लूँगी, तो वो ले ली हूँ। और फिर सब्जी थी सोयाबीन आलू की, वो ले ली हूँ। उसके बाद फिर चलिए, अब बारी है, नाश्ता तो हो गया है, अब बारी है लंच की। तो लंच में क्या क्या बन रहा है आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो भैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा स्पाइसी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हूँ, बहुत सारे आइटम्स नहीं बनाती हूँ। जो बनाती हूँ आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी ने एकदम ताज़ी ताज़ी लेकर के आ गए थे लौकी। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो कद्दू बोल लेते हैं, लौकी बोल लेते हैं, लाव बोल लेते हैं। मतलब मेरी सासू माँ लाव बोलती है और मैं कद्दू बोलती हूँ। मेरे घर में भी, मायके में भी कद्दू ही बोला जाता है। तो उसी की ना एकदम सिंपल सी सब्जी, थोड़ा सा
ज़ीरा और सूखी मिर्ची, नमक, हल्दी डाल करके एक भुजिया टाइप का मैं यहाँ पर बना रही थी। सब्जी बनाने का मतलब होता है थोड़े बहुत मसाले डालने, लेकिन भुजिया का मतलब होता है कि बस हल्दी और नमक ही डाला जाता है, तो उसे डाल दी हूँ। और लास्ट में ना थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए अच्छा सा, उसके लिए मैं यहाँ पर सांभर मसाला डाल दे रही हूँ ताकि अच्छा लगे, और अच्छा भी लग रहा था खाने में। तो दाल चावल बन गया था और सादी सिर्फ लौकी मैं बनाई थी। तो भाई लौकी सिर्फ बनाऊंगी तो बच्चे खाना पसंद नहीं करेंगे, तो और क्या बनाती, क्योंकि आलू बच्चे खाते हैं, चोखा उन लोगों के लिए होना चाहिए। तो आलू नहीं थी, हस्बैंड जी ऑफिस से भी आ गए थे, अब वो जाएंगे नहीं दोबारा, तो मैं सोची चलो क्यों ना सोयाबीन का कुछ अलग सा बनाते हैं। तो लाइट भी नहीं थी, चॉपर से ही करके बनाना था, तो फिर मैं बोली चलो इसी के ना कीमा टाइप का कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन को बॉईल करके और फिर इस चॉपर में सारे सोयाबीन को ना अच्छे से चॉप कर ली हूँ। दूसरे साइड में मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में तेल, ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। सरसों का तेल है, जब तक धुआं ना निकले तब तक डालिए मत, नहीं तो फिर ना स्मेल करने लगता है, तो इसीलिए ना उसमें धुआं निकलने देते हैं। तब तक यहाँ पर जो मेरा सोयाबीन है उसे अच्छे से चॉप कर लेते हैं। जैसे ही ये चॉप हो गया उसके बाद फिर मैं डाल दी थी प्याज, ज़ीरा डाल दी थी, पहले ज़ीरा डाल दी थी, उसके बाद फिर मैं डाल दी थी यहाँ पर 2 प्याज कट करके रखी थी, यानी चॉप करके रखी थी, उसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर बेसिक से जो मसाले होते हैं जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, उसके बाद फिर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता है, देखिए सारे मसाले डाल करके ना मैं यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ। और साथ ही ना सूखी मिर्ची मैं डालना भूल गई थी, तो उसे भी डाल दी हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा फ्लेवर ना अच्छा हो जाता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बहुत गुस्सा भी करते हैं, बोलते हैं क्या कौन सा तुम डाल देती हो मिर्ची, इतना तीखा लगता है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बाज नहीं आती हूँ, डाल ही देती हूँ। मुझे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मतलब खाना स्वादिष्ट बनता है सूखी मिर्ची से, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरा मसाला ना अच्छे से भुन गया है। उसके बाद फिर मैं जो रखी थी, चॉप करके रखी थी सोयाबीन को, उसको डाल करके इसमें थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से उबाल करके फिर उसमें जो फ्रेश गरम मसाला होता है उसे डाल दूँगी। और उसके बाद फिर धनिया की पत्ती हो तो डालो, ना हो तो फिर कोई बात नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मस्त बनाए रे बाबा। क्या मस्त बना आज, सच में एकदम गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म चावल। और ये चिकन क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, भूल गया। भूल गए? हाँ है कभी खाए तो नहीं, खाए नहीं है, देखे। हाँ, होटल में बिकता है ना, क्या बोलता है इसको, कीमा ना ना कीमा ही बोलते हैं। कोई क्या उसको अलग से बोलता है, चिकन क्या बोलता है, छोड़ो हटा, कुछ भी बोलता है, खाने से मतलब है। सबसे अच्छा क्या है ना, पूरा खाना गरम गरम है, मेरा फेवरेट। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, लग रहा है फेसबुक वाली थाली। अच्छा, तेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम और मस्त सी लौकी की सब्जी। हाँ, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर मस्त सब्जी, थोड़ा सा और सूखता। हम भी वही सोच रहे हैं। क्या देते, सलाद, मिर्ची, कुछ नहीं चाहिए, बस बस। थाली लग गया। सो फ्रेंड, तो हस्बैंड जी की थाली दिखाई, उसके बाद फिर मैं मेरी नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारा ना लाइट ऊपर से ही कट गया था और पानी खुल गया था, बस उसी टेंशन हो गया, क्योंकि हमारा मोटर से ही पानी चलता है और ऊपर से लाइट कट गया, तो उसके लिए ना बड़ा झमेला होता है। मिस्त्री को बुलाइए, सीढ़ी लेकर आइए, मतलब सभी की जगह अपने अपने तरीके होते हैं ना, तो इसीलिए मैं फिर उसी सभी में ना उलझी हुई रही और फिर हो ही नहीं पाया। वो सब करते करते शाम हो गया था। उसके बाद फिर शाम बत्ती वगैरह दी। आज मिष्टी मेरी सोई हुई रह गई, तो वो शाम बत्ती नहीं दी, वरना ना वही शाम बत्ती देती है, तो वो मैं ही दी हूँ, आज वो सो गई थी। तो उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो गया था और आज ना मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैं दोपहर में खाना खाई ही नहीं। हस्बैंड जी को चावल दी थी, तो उन्हें भी थोड़ा सा मतलब क्या हुआ ना, परेशान हो जाते हैं ना, तुरंत ड्यूटी जाना था, लाइट कट गया, तो वो भी ना खा करके बस थोड़ा सा छोड़ दिए थे, तो उसी में मैं थोड़ा सा खा ली थी, मतलब बहुत कम था, तो उसी से मेरा पेट भर गया। तो आज ना मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि बहुत मैं कम खाई थी, जितना मैं खाती हूँ ना उसका 1 भाग खाई थी, इतना कम छोड़े थे वो, लेकिन दाल सब्जी थी तो उसी से मेरा पेट भर गया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज बना ली हूँ बेसन का चीला। चीला में मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसन ली हूँ, नमक है, अजवाइन है और हल्दी है, बस यही एकदम सिंपल सा सादा सा मैं चीला बनाई थी, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी दोपहर वाली, तो मैं सोची चलो इसी के साथ खा लेंगे। तो
ये है आज का हमारा डिनर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इन लोगों के लिए रोटी बना दूंगी। ये लोग बोले सब्जी रखा हुआ, सब्जी सोयाबीन का बहुत अच्छा भी बना था, तो उसी के साथ रोटी हो जाएगा इन लोगों का। तो यहाँ पर मिष्टी सो कर उठी है, मैं उसे खिला रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करे, क्योंकि अभी ट्यूशन पढ़ना है। और अभी टाइम हो रहा था 6:45 ही हो रहा था, 6:45 या 7 ऐसे ही बज रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और साथी ने बता भी रही थी कि कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए, आप लोग सोचते हैं ना कि दीदी सिर्फ दूध पीकर रहती है या फिर सैलेड खाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भूख पर निर्भर करता है मेरा। अगर मुझे भूख लगी हुई रहती है 7 साढ़े 7 बजे तक भी भूख लग जाती है ना, तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं लगती है तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। पानी पीकर रह गई या फिर सैलेड वगैरह फ्रूट ये सब खा करके मैं रह जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा ना हैबिट सा बन गया है। शाम में मतलब इतने 8 बजे तक 7:30 बजे तक मैं खा ली तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर मैं बाद में खाती हूँ ना तो मैं ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। चलिए, रूटीन मेरा अच्छा ही है। देखते हैं, अब तो 32 बार चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, क्या होता है आगे। और आप लोग अपना वेट चेक कर रहे हैं या नहीं, ज़रूर चेक करके बताइएगा। साथ ही इंचेस भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका इंचेस कम हुआ है। तो देख सकते हैं, अब रात के 9 बज गए थे और इन लोगों का खाना मैं निकाल दी हूँ और जा रही हूँ देने के लिए, ताकि ये लोग भी खा लें और उसके बाद फिर मैं सारा काम निपटा लूँ। चलो, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। हमारा किचन का सारा काम निपट गया है भैया, सारा काम काज हो गया है। और अब हम लोग दोनों चलते हैं माँ बेटी सोनक के लिए। आप सभी को एडवांस में योगा दिवस की ढेर सारी कल है ना, तो आज ही बोल देते हैं ना बेटा, कल ब्लॉग जाएगा ना। शुभकामनाएं। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बेटी मेरे जैसा लगती है दिखने में? हम लोग दोनों का फेस मिलता है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।